बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कामचोर। कामचोर किसको बताया गया है? कामचोर उन बच्चों को बताया गया है जो अमीर परिवार में पैदा होते हैं। कभी भी काम करने की उसकी आदत नहीं होती। जब भी वह कोई काम सारा काम है वो बिखेर देते हैं, तोड़ा फोड़ी कर देते हैं, तो लास्ट में उनको यही कहा जाता है कि आप अब किसी काम के हाथ मत लगाना। तो चलो देखते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहेंगे। ये जो बात है, ये जो बच्चों के माता पिता हैं बस में ये बात कर रहे हैं कि ये बच्चे हैं वो किस काम के हैं जो इतने मोटे मोटे हो गए हैं और उठ कर पानी भी नहीं पीते। तो अब क्या करेंगे, इस नौकरों को निकाल देंगे ताकि बच्चे हैं वो अपना काम खुद करें। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। फिर बच्चे सोचते हैं, ख्याल आता है कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। बच्चे हैं वो खुद पानी पीने के लिए गए, पानी भरने के लिए गए तो क्या करते हैं कि कोई तो मटका लेके जाता है, कोई पानी पीने के लिए जाते हैं। तो आपस में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वह धक्का मुक्की करने लगते हैं। तो फिर वह आपस में क्या सोचते हैं कि हम किसी के दबेल नहीं हैं और वहां आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ये भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज का अर्थ होता है यानी बिल्कुल नहीं। ये लीजिए, बिल्कुल सा ही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी। बच्चों ने कहा कि हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, हमें जो भी काम करना है वो बताया जाए। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। माता पिता ने कहा कि बहुत सारे ऐसे काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है। माता पिता ने कहा बच्चों से कि यह जो दरी है वो कितनी गंदी हो रही है, कितनी मैली हो रही है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। माता पिता ने क्या कहा बच्चों से कि काम करने के लिए तो बहुत सारे हैं, ये दरी पड़ी है वो भी बहुत गंदी हो रही है, पेड़ों को पानी भी देना है, आंगन में जो कचरा इकट्ठा हो रखा है उसको बाहर फेंकना है। ये काम आपसे ऐसे नहीं करवाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आपको तनख्वाह देंगे, आपको पैसे मिलेंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, क्योंकि उनको पैसों का लालच था। उनके लालच में सारे बच्चे हैं वो काम में लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्शी यानी फर्श पर बिछी हुई जो दरी थी उस पर सारे बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकाना यानी उसको झटकाना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। यानी जब दरी को उन्होंने लकड़ियों से पीटना शुरू किया तो उसमें बहुत सारा धुआं निकलना, कचरा उड़ गया पूरे घर में और धूल है वो धूल हो गई पूरे घर में। तो सब लोगों को खांसते खांसते, बेदम बेदम का अर्थ होता है सब खांसते खांसते परेशान हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और कानों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला लिया कि इस काम के बाद तो बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। और फिर बच्चों ने क्या सोचा, उन्होंने जो झाड़ू पड़ी थी वो झाड़ू निकालने के लिए सबने झाड़ू ले ली। झाड़ू क्योंकि एक थी
कि झाड़ू तो एक थी और निकालने वाले बहुत सारे बच्चे, तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। उन्होंने उनको पैसे लेने का लालच था, तनख्वाह लेने का लालच था, तो सारे बच्चे झाड़ू निकालने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने सारी झाड़ू को बिखेर दिया। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। कि सारी झाड़ू को बिखेर कर जिसके हाथ में जितने भी झाड़ू के जो तिनके हाथ में लगे, वो हाथ में लेके उल्टे सीधे उनको मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट दिया, भाई ये बुजुर्ग काम कर दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बच्चों ने सोचा कि झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। जब उन्होंने दरी पे पानी डाला तो उस दरी का जो भी धूल है वो कीचड़ बन गई, तो सब बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही उनको आंगन से निकाला, उन्होंने क्या सोचा, घर में जितने भी बर्तन थे वो सारे उठाए, जैसे बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। पेड़ों में पानी देने के लिए बच्चों ने सारे बर्तन हैं, जितने भी उनको बर्तन मिले, सबने बर्तन हाथ में लेके उनको पेड़ों को पानी देने के लिए भागने लगे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची। क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ जाए, क्योंकि वो आपस में उसके धक्का मुक्की होने लगी। सब बच्चों ने कहा कि पहले हम पानी भरेंगे, पहले हम पानी भरेंगे। तो इस चक्कर में उसके क्या हुआ, सब बच्चे हैं वो घमासान, वहां भी उसके सब बच्चों ने घमासान मचा दी। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू, दमदार, मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक का अर्थ होता है यानी टुकड़ी। सब लोग वहां गए। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। कि जब वहां मौसियों को, उनको सबको वहां जब बच्चों के आपस में धक्का मुक्की चली तो सब वहां उसको भेजा गया, भाइयों को, बहनों को, सबको वहां पे भेजा। तो बच्चों ने सारे चीज बर्तनों को छोड़कर वहां से भाग छूटे। और उसके लिए फिर क्या करना पड़ा, उसके सारे बच्चे हैं वो मिट्टी में हो गए, कीचड़ में हो गए। तो उसको नहलाने के लिए नौकरों की जरूरत पड़ी, और जो घर में नौकर नहीं थे उससे भी उसकी पार नहीं पड़ी। दूसरे नौकरों को पास से बुलाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है। सब लोगों ने सोचा कि ये सफाई का काम तो हमारी बस की बात नहीं है, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। कि उन्होंने ना तो ढंग से पानी भरा और ना ही पेड़ों को पानी दे पाए। तो बच्चों ने सोचा कि ये काम तो हमसे हो नहीं पाया, अब हम क्या करेंगे, मुर्गियां ही बंद कर दें। कि कम से कम मुर्गियों को ही अंदर बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी, लेकर मुर्गियां हाँकने लगी, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। मुर्गियों ने क्या किया, उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। कि जैसे ही मुर्गियों को उनके बाड़े से बाहर निकाला गया, इधर उधर भागने लगी। मुर्गियों ने क्या किया, 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। 2 मुर्गियों ने तो खीर के प्याले के ऊपर से ही दौड़ती हुई फड़फड़ाती हुई उसके ऊपर से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है। कि जैसे ही मुर्गियां इधर उधर दौड़ी तो तूफान सा मच गया, और फिर उसके बाद पता चला कि जो खीर के प्याला है वो तो खाली है।
और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में तेजी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी कि जो जिसने बच्चों ने मुर्गियों को उस दड़बे यानी उसके जहां मुर्गियों को रखा जाता है वहां पर अंदर ले जाने की कोशिश की, तो एक भी मुर्गी उसके अंदर नहीं गई। उसने तो चारों तरफ दौड़ के फड़फड़ाती हुई सारी चीजों को बिखेर डाला, जैसे खीर की प्याली को गिरा दिया और अम्मा की जो सफेद दूध जैसी चादर थी उस पर उसने छापे छोड़ दिए, निशान मारता हुई निकल गई। इधर किसी को सूजी की जो भेड़े आई हुई है लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। ये काम तो बच्चों से हुआ नहीं। फिर किसी बच्चे ने सूजी यानी किसी बच्चे ने सोचा कि लगे हाथों क्या करते हैं, भेड़ों को भी दाना पानी खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देकर जो सब की सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल मशहूर का मतलब होता है कि जैसे कोई एक भेड़ नीची गर्दन करके चल देती है तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़ है वो उनके पीछे पीछे चल देती है। क्योंकि भेड़ है वो पूरे दिन की भूखी थी। जैसे ही भेड़ों को बाहर निकाला गया तो भेड़ है वो सूप को देखकर ऐसी झपटी कि उन्होंने पलंग को भी नहीं बख्शा। पलंग के ऊपर से फलांग मारती हुई बर्तन को लुढ़काती हुई ऊपर चढ़ गई। तख्त पर बानी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था। तख्त होने यानी तख्ता होता है, उस पर दादी माँ का दुपट्टा फैला हुआ था यानी उस पर रखा हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दादी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगने क्या होते हैं, जो भेड़ें होती है जो गोबर करती है जिसको मेंगनी बोला जाता है, वो छिड़कती हुई दौड़ी जा रही थी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। कि जब भेड़े हैं वो सारी चीजों को रोनते हुए कुचलते हुए जब दौड़ रही थी तो कैसा लग रहा था, जैसे जर्मनी की जो सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गए हो। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। जहां जहां से उसको वह सूप दिखाई दे रहा था उसको खाने के लिए जो भेड़ है वो उनको उसकी गंध को सूंघती हुई दौड़ी जा रही थी, उस पर हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी कि जब वो भेड़ें दौड़ रही थी तो उस पर हज्जन माँ है वो दुपट्टे ओढ़े हुए मुंह ढके हुए सो रही थी। वो तो उनको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सपना है, तो चीख निकाल रही थी, मारो मारो की चीख निकालने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। कि ये सारा काम होने के बाद भेड़ों ने सूप को तो वो तो मिली नहीं, तो उसको तो वह भूल गई और उसको भूलकर तरकारी वाली यानी सब्जी की जो टोकरी होती है उस पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। दालान का अर्थ होता है चौक, घर के चौक में बैठी हुई, दालान में बैठी हुई जो मटर की फलियां थी वो तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी सब्जी बनाने के लिए। वह अपने तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई कि उसने तो खूब उपाय किए उसको बचाने के लिए, फिर भी वह बचा नहीं पाई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती क्योंकि भेड़ के
ऊपर जो ऊन होती है वो बहुत सारी ऊन होती है, तो उसके जब भी मारा जाता है तो उसके कोई चोट नहीं लगती है। ऐसा ही लगता है जैसे कोई रुई का तकिया उड़ रहे हैं। बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। कि उसको तो थोड़ा सा समय लगा और सारी भेड़ों ने जो सब्जी की टोकरी थी उसको, मटर की फलियां थी, सबको उन्होंने खा ली। इधर ये पल्ला मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारे बच्चे थे, तो उसको ये धमकी मिली हुई थी कि जब आप काम नहीं करोगे तो आपको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो इस डर के मारे बच्चे हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन कोई भी काम उसने अच्छी तरह नहीं कर पाए। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए, धूली बेधूली बाल्टी लेकर। धूली बेधूली का यानी कोई बाल्टी तो साफ मिली और कोई बाल्टी ऐसे ही गंदी धुली हुई नहीं थी। 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। 4 तो भैंस के जो थन होते हैं, पर उस 4 थनों पर कितने हाथ थे? 8 हाथ। बहुत सारे बच्चे निकालने में जुट गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। कि जैसे ही बच्चों ने दूध निकालना चालू किया तो बहुत सारे बच्चे लगे हुए थे, तो भैंस ने क्या किया? भैंस ने अपनी लात मारी बाल्टी को और दूर जाके खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अगाड़ी पिछाड़ी का तो आगे पीछे से उसको बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बच्चों ने सोचा कि भैंस को आगे पीछे से बांध देंगे और फिर ये काबू में आ जाएगी, फिर इसके बाद हम इसका दूध आराम से दूह लेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध लिए। बच्चों ने झूले की रस्सी उतारी और भैंस के पैर हैं वो बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई के पांव से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। कि बच्चों ने जो चाचा चारपाई पर आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तो उसकी चारपाई से भैंस के 2 पैर तो बांध दिए और आगे के 2 पैर को बांधने की कोशिश कर रहे थे। इतने में भैंस है वो चौकन्नी हो गई। चौकन्नी होके और छूटकर वहां से भाग निकली। पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि उसको तो नींद आ रही थी। उसने सोचा कि कोई ये सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछल कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। कि जैसे ही चाचा जी की आंखें खुली तो उनके सारी बच्चों की जो सारी बात है उनके समझ में आ गई। तो बच्चों को उन्होंने बहुत डांटा और उनको भला बुरा कहकर भला बुरा सुनाने लगे, डांटने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओ, एक भूल हो गई। बच्चों ने क्या सोचा फिर कि हमसे तो एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, यानी भैंस का बच्चा तो उन्होंने खोला ही नहीं। फिर उसने क्या सोचा, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया जाए। फिर बच्चों ने सोचा कि भैंस का बच्चा जब हम खोल देंगे तो ये भैंस रुक जाएगी, नहीं तो भैंस है वो चाचा जी की चारपाई को लेके भागी जा रही थी। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरू को ब्रेक लगा लिया। तीर निशाने पर बैठे हैं, बच्चों ने सही सोचा और उन्होंने भैंस के बच्चे को खोल दिया। और जैसे ही भैंस के बच्चे को उन्होंने खोला तो ममता में व्याकुल होकर जो भैंस है वो खुरू को ब्रेक लगा लिया, नहीं रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। किसमें जुट गया? बच्चा, भैंस का जो बच्चा था वो दूध पीने में जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके। जो बच्चे थे उनको भैंस को दूहने गए थे, दूध निकालने गए थे, वो अपने गिलास कटोरे को लेकर दूहने लगे, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, क्योंकि बच्चों को दूध निकालना आता नहीं था। तो जैसे ही वो दूध निकालना उसने चालू किया तो कुछ दूध तो जमीन पर गिर रहा है और कुछ कपड़ों पर गिर रहा है। 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया।
घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। सारा काम बच्चों ने जब किया, एक भी काम बच्चे हैं वो सही ढंग से नहीं कर पाए। ना तो वो पेड़ों को पानी दे पाए, ना ही भेड़ों को चारा दे पाए, और ना ही मुर्गियों को उस दड़बे में घुसा पाए। कोई भी काम बच्चों ने सही तरीके से नहीं किया, इसलिए उस सारे घर में तूफान खड़ा हो गया। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। मुर्गियां बाग में हटाई गई और मुर्गियों को बाग में भेज दिया गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए, तो जो सब्जी वाली थी उसके आंसू पहुंचे गए, क्योंकि उसकी सारी सब्जियां हैं वो भेड़ों ने खा ली थी। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांध ली कि अम्मा भी उनसे बहुत परेशान हो चुकी थी बच्चों से, तो उसने क्या सोचा, उसने आगरा जाने के लिए अपना सामान बांधने लग गई। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने क्या क्या कहा कि या तो बच्चों से काम करवा लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। पहले तो उन्होंने कहा कि जब आप काम करोगे तभी आपको रात का खाना मिलेगा। जब उन्होंने कोई भी काम अच्छी तरह नहीं कर पाए बच्चे, तो अब्बा ने कहा कि अगर किसी भी चीज को आपने हाथ लगाया तो आपका रात का जो खाना है वो बंद कर दिया जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया, बच्चों ने निश्चय कर लिया, सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे।